हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी मिसलेनियस पेमेंट, और यहाँ पे आपको मिसलेनियस फीस सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मिसलेनियस फीस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मिसलेनियस फीस यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और फीस और काउंट, मतलब कितने काउंट आपको चाहिए, मतलब एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, दो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ फीस, मतलब एग्ज़ाम टाइप, पेपर नंबर एक्सेट्रा वो डालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट का यूज़र मैनुअल है जिसमें लिखा हुआ है अगर आप 6 साल, आपका जो रिजल्ट आया है, आपने जो क्वालिफाई करा है वो 6 साल से कम है और आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, विद इन इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1,000 की फीस पे करनी है। और अगर आप 6 साल से ज़्यादा पास हो चुके हो, मतलब ऊपर हो गया पास हुए, तो आपको 1,500 रुपये पे करने हैं अगर आप विद इन इंडिया हो। और आपको एडिशनल कॉपी चाहिए सपोज ट्रांसक्रिप्ट की, तो एक कॉपी के आपको 100 रुपये देने होंगे। अगर आपको दो चाहिए तो 200 करने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से आपको अपनी फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप अब्रॉड से हो तो आपको $100 फॉर अप टू 6 ईयर, $150 मोर देन 6 ईयर, एंड $10 फॉर ईच एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट, ये देने होंगे। तो हम चलते हैं फिर उसी पेज पे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल इन करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे सेव करके, और फिर उसके बाद वो पेमेंट वाले आपको पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट करने के बाद आपके पास एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट आएगी इस तरह से कि मोर देन 6 ईयर तो 1,500, और ये जनरेशन हो जाएगी स्लिप, ये आपकी पेमेंट रसीद हो जाएगी। फिर आपको मैं ले चलता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म पे कि वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन लिखना है, तो ये exam.du.ac.in ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इश्यू ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। हाँ, तो इस फॉर्म में आपको क्या करना होगा, अपना नेम, फादर नेम, कॉलेज नेम, अगर आपका कोई स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है तो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखना होगा, आपका यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर, योर ईयर ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन, सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग, एनुअल, इफ यू हैव एनी सप्लीमेंट्री देन सप्लीमेंट्री आपको लिखनी पड़ेगी, देन रोल नंबर फॉर दैट ईयर, दैट पर्टिकुलर ईयर, फॉर ईच 3 years, रिजल्ट, पास, फेल, or marks obtained, out of which, suppose if you got 300 out of 600, so you can write 300 oblique 600 out of 600, your division accordingly. Then 6 point is the paper number. Usually the Ministry final year mark sheet contains all the paper numbers from the first year to the third year. So you can write here as per the फाइनल ईयर मार्कशीट एवरी पेपर इज रिक्वायर्ड, मतलब एज पर एनेक्चर आप डाल सकते हो उसमें।
देन लोकल रेजिडेंस एड्रेस, जो आपका अभी लोकल एड्रेस चल रहा है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की एक एडिशनल कॉपी चाहते हो तो फिर उसी एड्रेस पे आएगी जो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और नंबर ऑफ एडिशनल कॉपीज यू कैन गेट 1 2 एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय पेइंग 100 रुपीज एडिशनली। हैव यू पेड एनी ट्रांसक्रिप्ट अर्लियर, अगर आपने कोई पहले ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई हुई है तो यू कैन मेंशन देयर नंबर एंड डेट, ताकि आपकी ये वाली ट्रांसक्रिप्ट जल्दी आ जाए। टेलीफोन नंबर आपका, मोबाइल एंड रेजिडेंस एंड डेट आपको डाल के सिग्नेचर करना है। और इसमें एक चीज़ आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस में भी नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब ये फॉर्म आप फिल कर लोगे, इसके साथ आपको मार्कशीट्स की कॉपी, डिग्री की कॉपी लगा के लेके जानी है, और साथ में ये एक्नॉलेजमेंट लेके जाना है फी पेमेंट का। और इन केस अगर आप किसी के बिहाफ पे जा रहे हो ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने, तो उसके साथ आपको एक अथॉरिटी लेटर लेके जाना पड़ेगा और एक आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अप्रूव्ड, मतलब यू आर ऑथेंटिकेट कि आप इसके बिहाफ पे ये ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर रहे हो और कलेक्ट करोगे। तो वो बहुत मैंडेटरी है। समटाइम लोगों को अवेयर नहीं होता, तो वो ट्रांसक्रिप्ट में एक चक्कर में आपका काम नहीं होगा, फिर आपको 2 राउंड्स लगाने पड़ जाते हैं, जो कि बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइन बड़ी लंबी होती है, कोविड पीरियड में तो काफ़ी लंबी हो गई थी, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग अल्टरनेटिव डेज, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे from 10 to 1. Now its time has been revised to from 10 to 3. तो थोड़ा वर्कलोड उनके ऊपर है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी हो जाता है। और नॉर्मली अभी ड्यू वाले कोविड पीरियड में जो ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हैं, उसका पीरियड चल रहा है 1.5 से 2 महीना। मतलब अगर आज आप अप्लाई करोगे तो 1.5 से 2 महीने बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो। और एक और इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ कि जब आप वेस्ट में आप ये ट्रांसक्रिप्ट भेजोगे, 1.5 2 महीने बाद जब आप कलेक्ट करने जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जब आपको वेस्ट में भेजना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस में ही एक स्पीड पोस्ट ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपनी ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पे स्पीड पोस्ट से कनाडा भेज सकते हो। और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको वेस्ट नंबर उसके ऊपर ज़रूर लिखना है, उस पैकेट के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर। और रिगार्डिंग वेस्ट नंबर के अलावा सिर्फ आपको कनाडा का जो भी वेस्ट का एड्रेस है वो मेंशन करना है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं करना। और मेक श्योर कि जो भी आपको एनवेलप मिल रहा है ट्रांसक्रिप्ट का वो प्रॉपर सील्ड हो, उसके ऊपर स्टैंप लगी हो, मतलब जहाँ जहाँ पे वो ओपन हो सकता है वहाँ पे स्टैंप लगी हो। Or that's it guys. I hope this video will help you, and if you like this, kindly uh, subscribe my channel and bell icon dabaiye for more notifications regarding your transcript IELTS etc. Thank you very much.